नमस्कार दोस्तों, आज मैं हमारे देश के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी वीर सपूत बाजी राउत की कहानी लेकर आई हूँ। कौन थे देश के वीर सपूत बाजी राउत, जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में जलाई मुक्ति की मशाल। ओडिशा के नाविक के बेटे बाजी राउत भी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आज शहीदों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। वीर सपूत बाजी राउत को अंग्रेजों की गोलियां भी ना डिगा सकी। वीर सपूत बाजी राउत। अयोध्या स्वाधीनता संग्राम में लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें से कुछ ही लोगों के विषय में हमारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐसे ही एक वीर सपूत बाजी राउत की, जिन्होंने महज 12 वर्ष की आयु में अंग्रेजों का प्रतिकार किया, जिनके बुलंद हौसलों को अंग्रेजों की गोलियां भी न डिगा सकी। भारतीय इतिहास में उनका नाम सबसे कम उम्र के शहीद के रूप में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को उड़ीसा के ढेंकानाल में हुआ था। उनके पिता हरि राउत पेशे से नाविक थे। जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही पिता का देहावसान हो गया। पालन पोषण मां द्वारा किया गया। उस समय ढेंकानाल के राजा शंकर प्रताप सिंह देव अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे। अतएव शंकर प्रताप ने अंग्रेजों के आदेश पर ढेंकानाल की जनता पर क्रूरता एवं पोषण की सारी हदें पार कर दी। इससे लोगों में राजा और अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही गया। उसी समय भारतीय रेल विभाग में एक नव युवक वैष्णव चरण पटनायक पेंटर की नौकरी करते थे। उनके द्वारा ये नौकरी करने का मूल उद्देश्य रेलवे के पास पर निःशुल्क देशाटन एवं क्रांति की गूंज को प्रसारित करना था। पटनायक ने जनमानस को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। इस कार्य को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक क्रांतिकारी दल प्रजामंडल का गठन किया। इस दल में वानर सेना नामक एक टोली भी थी, जिसमें नन्हे बालकों को अंग्रेजों के प्रतिकार की शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों के खिलाफ जनमानस की एकजुटता देखकर अंग्रेज सैन्य अधिकारियों ने राजा शंकर प्रताप की सहायता के लिए करीब 250 सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जो अत्याधुनिक शस्त्रों से युक्त थी। 10 अक्टूबर 1938 को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गांव के कुछ लोगों को पकड़कर भुवनेश्वर लाया गया। उनकी रिहाई के लिए थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रदर्शन को शांत करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई। इससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। ये देख अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों ने बिना समय गवाए वहां से भागने का निर्णय किया। अंग्रेज सैनिक ढेंकानाल की ओर भागने का प्रयास कर रहे थे। जब वे ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घाट के किनारे एक नन्हा बालक नाव पर बैठा हुआ है। दरअसल सैनिक जिसे नन्हा बालक समझ रहे थे वो प्रजामंडल से दीक्षित बानर सेना का नन्हा वीर बाजी राउत था, जो वहां पर पहरा दे रहा था। अंग्रेज सैनिकों ने बाजी से अपनी नाव से उन्हें नदी पार करा देने के लिए कहा। जवाब में बाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोबारा वही प्रश्न पूछे जाने पर
बाजी ने न केवल नदी पार कराने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि अपने प्रजामंडल के क्रांतिकारियों को आगाह करने के लिए जोर-जोर से चिल्लाने भी लगा। उसे ऐसा करता देख एक अंग्रेज सैनिक ने बाजी के सर पर बंदूक की बट से वार कर दिया। उसके सिर से रक्त की धार बहने लगी, पर इससे विचलित हुए बिना निरंतर शोर मचाकर वो अपने लोगों को आगाह कर रहा था। इस पर दूसरे सैनिक ने बाजी पर पुनः वार किया। जब उसका चिल्लाना नहीं रुका तो तीसरे सैनिक ने उसे गोली मार दी। बाजी हमेशा के लिए शांत हो गया, किंतु उसके शोर की गूंज सुन कई साथी क्रांतिकारी घाट पर पहुंचे। भीड़ आती देख अंग्रेज सैनिक घबराहट में स्वयं नाव चलाकर भाग गए। प्रजामंडल के संस्थापक वैष्णव चरण पटनायक बाजी के मृत शरीर को रेलगाड़ी से कटक ले गए। सबसे कम उम्र में मातृभूमि की खातिर बलिदान देने वाले उस वीर की शव यात्रा में हजारों लोग सम्मिलित हुए। एक लेखक ने उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के पश्चात ये लिखा कि बंधु, ये चिता नहीं है, ये देश का अंधेरा मिटाने की मुक्ति की मशाल है। देश को स्वतंत्रता दिलाने में बाजी राउत ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।